हेलो, मैं नीरज गोयल। तो हम पढ़ रहे हैं सांख्यिकी अध्याय 14। इसमें आप अभी तक हम देख चुके हैं माध्य और बहुलक के बारे में, और माध्य के बारे में हम काफी कुछ पढ़ चुके हैं। अब हम देखने जा रहे हैं एक और इसका एक नया जो पैटर्न है माध्यक का, जो क्वेश्चन में देखने को मिलता है वो ये है कि हमको माध्य गिवन हुआ दिया हुआ होता है, हमको माध्य को दिया हुआ होता है और बारंबारता का योग भी दिया हुआ होता है। तो हमको कुछ अज्ञात नंबर जैसे x और y का मान उस बारंबारताओं के लिए फाइंड करना होता है। तो कैसे करेंगे हम? तो इन क्वेश्चंस को करने के लिए भी हम वही प्रोसीजर फॉलो करेंगे, वही तरीका अपनाएंगे जो हम माध्यक निकालने के लिए अपनाते हैं। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, माध्यक निकालने के लिए हम सबसे पहले संचयी बारंबारता श्रेणी बनाते हैं। तो हम उसको बनाने की कोशिश करते हैं। मैं इसको इधर सेट कर देता हूँ। तो हम यहाँ पे इसमें सबसे पहले ये ऊपर जो होगा वर्ग अंतराल होगा, ठीक है। फिर उसके बाद जो उसकी एफ आई होगी बारंबारता, और यहाँ हम लिखेंगे संचयी बारंबारता। ठीक है, अब देखते हैं। तो पहला अंतराल है हमारा 0 से 100 का, फिर है 100 से 200 का, फिर 200 से 300, ऐसे 300 एक। अगला है 300 से 400, फिर 400 से 500, फिर 500 से 600, 600 से 700, 700 से 800, 800 से 900 एंड फाइनल 900 से 1000। तो ये इंटरवल हमको दिए हुए हैं। इनकी बारंबारता भी हमको ज्ञात है कुछ की, 2, 5, फिर इसकी x 12, 17, 20, 22, 9, 7 और 4। ठीक है, अब हम संचयी बारंबारता निकालते हैं। संचयी बारंबारता कैसे निकालते हैं? पहली जो बारंबारता है उसको एज इट इज लिख देते हैं, फिर अगली संचयी बारंबारता के लिए पिछली संचयी बारंबारता को इस करंट बारंबारता में ऐड करते हैं। तो ये 2 + 5 करेंगे 7 हो जाएगा। फिर 7 में +x करेंगे तो हम 7 और x को जोड़ नहीं सकते, तो हम क्या करेंगे, इसको 7 + x ही लिख देंगे। 7 + x में 12 ऐड करेंगे तो हम कितना आ जाएगा, 19 + x हो जाएगा ये। फिर 19 + x में हम 17 जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा आपका 36 + x। 36 + x में हम 20 जोड़ेंगे, ये हो जाएगा आपका 56 + x। इसी तरह से हम अब y को जोड़ेंगे, तो एज हम x + y को अलग से नहीं जोड़ सकते, तो हम इसको एज इट इज लिख देंगे x + y। फिर इसमें हम 9 जोड़ेंगे, ये हो जाएगा अपना 65 + x + y। फिर ये हो जाएगा 65 में हम 7 ऐड करेंगे, ये हो जाएगा आपका 72 + x + y। और फाइनली ये हो जाएगा 76 + x + y। तो इस तरह से हमने संचयी बारंबारता निकाल ली। अच्छा, अब हम समेशन ऑफ एफ आई हमको पता है कि ये हमको 100 दिया है, तो हम एक बार इससे और निकाल लेते हैं वो कितना आता है। तो हम देखेंगे ये आएगा 7 + x, फिर 12 + 19 + x + 36 + x 46 + x, देन 50 + x + y। आप इनको जोड़ सकते हैं, और इनको जोड़ने के बाद जो आएगा वो आपका क्या आ जाएगा, 76 + x + y। अब एज ये और ये दोनों सही है, इसका मतलब हमारी संचयी बारंबारता सही है। अच्छा, अब ये तो हो गया यहाँ तक। अब हम चलते हैं अगले हमको जो दिया है उसकी तरफ। तो हमको दिया है समेशन ऑफ एफ आई 100, और हमारा समेशन ऑफ एफ आई मतलब हमारा बारंबारताओं का सम कितना आया, उनको जोड़ने पर वो आ रहा है हमारा 76 + x + y = 100। तो मैं यहाँ से देख सकता हूँ कि मैं x + y को यहाँ रहने दूं और 100 और 76 को दूसरी साइड भेज देता हूँ, तो ये माइनस हो जाएगा, दूसरी साइड जाएगा तो
तो इस तरह से x प्लस बाई बराबर कितना आ जाएगा, 24 आ जाएगा। इनको घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 24 आ जाएगा। तो हमारे पास एक रिलेशन, एक जो समीकरण बन के आया वो आया कि x प्लस बाई बराबर 24 है। ठीक है, अब हम दूसरे समीकरण की तरफ चलते हैं। तो दूसरे समीकरण में हम क्या करते हैं, हम माध्यक निकालेंगे, क्योंकि हमको माध्यक दिया हुआ है तो हम अपने तरीके से माध्यक निकालेंगे और फिर इसके साथ इसका कंपेयर करेंगे। ठीक है, अब देखते हैं, चलते हैं। अब माध्यक निकालने के लिए सबसे पहले हम क्या करते थे, बहुलक वर्ग निकालेंगे। अब बहुलक वर्ग निकालने के लिए हम क्या करते थे कि हम जो हमारे n होता था, n कितना है इसमें 100, तो हम 100/2 मतलब n/2 कितना आ जाएगा, 50। हम देखते थे कि 50 से जस्ट बड़ा वाला कौन सा है, ये देखते थे हम। यहाँ कहाँ देखते थे हम, संचयी बारंबारता में। अब संचयी बारंबारता में हम चलते हैं, हम देखते हैं 50 से जस्ट बड़ा कौन सा है। लेकिन हम यहाँ देखते हैं कि हो सकता है 36 प्लस x। अब x की वैल्यू तो हमको पता नहीं है, तो हम कैसे कह सकते हैं कि इनमें से कौन सा 56 से जस्ट 50 से जस्ट बड़ा है, हम नहीं कह सकते। तो हम क्या करेंगे, हम देखेंगे कि माध्यक क्या है हमारा, माध्यक है हमारा 525। तो हम देखेंगे कि 525 किस वर्ग अंतराल में आता है। तो हम देखते हैं 525 500 से 600 के बीच में के वर्ग अंतराल में आता है, तो हमारा माध्यक वर्ग हम इसी को मान लेंगे। ठीक है, तो हमारा माध्यक वर्ग क्या हो जाएगा, चूंकि माध्यक इक्वल टू 525, अतः जो माध्यक वर्ग है वो कितना हो जाएगा, 500 से 600 वाला हो जाएगा। ठीक है, अब मेरे को माध्यक वर्ग पता चल गया, तो मैं है ना अपने माध्यक वाले फॉर्मूले की तरफ चलता हूं और वहां से चीजों को इकट्ठा करते हैं। माध्यक क्या होता था हमारा, L प्लस n/2 माइनस सी एफ बटा एफ इंटू एच। ठीक है, अब एक एक चीज निकालना शुरू करते हैं। L क्या है, L क्या होता है, माध्यक वर्ग की निम्न सीमा, तो वो कितना हो जाएगा, 500। अच्छा, n/2 कितना है, तो वो हमको पता है कि n हमको पता है 100 है, तो n कितना हो जाए, n कितना है 100 है, तो n लिख दिया हमने। अच्छा, सी एफ क्या होती है, सी एफ क्या होती थी, माध्यक वर्ग के पिछले वर्ग की संचयी बारंबारता। तो हम चलते हैं टेबल की तरफ। तो हमारा माध्यक वर्ग कौन सा है, 500 से 600 वाला। तो इससे पिछले वाला वर्ग कौन सा होगा, 400 से 500 वाला। ठीक है, तो इसकी संचयी बारंबारता क्या है, अब वो है हमारी 36 प्लस एक्स। तो हमारे कितनी आ गई, सी एफ कितनी आ जाएगी, 36 प्लस एक्स। ठीक है, अब क्या फाइंड करेंगे हम, एफ। एफ कैसे निकालते हैं, एफ होती है माध्यक वर्ग की बारंबारता। तो माध्यक वर्ग की बारंबारता निकालने के लिए हम फिर से टेबल चलते हैं। माध्यक वर्ग कौन सा है, 500 से 600, तो उसकी बारंबारता कितनी है, 20, ये हमको पता है। तो चलो एफ हमको पता चला, एफ कितना है, 20। अच्छा, अब लास्ट हमारा जो बचा पैरामीटर वो है एच। एच क्या होता था, वर्ग अंतराल का की माप। तो वर्ग अंतराल की माप हम कैसे निकालते थे, ऊपरी सीमा माइनस निम्न सीमा, और वो जो मान है वो सभी वर्गों के लिए समान होना चाहिए। तो हम देख लेते हैं एक बार। तो 100 में से 0 को हटाएंगे तो 100 बचेगा, 200 में से 100 हटाएंगे तो फिर 100 बचेगा, 300 से 200 100। इस तरह आप चेक करेंगे तो सब में 100 आता है, तो इसका मतलब हमारा एच कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। तो हम यहाँ एच को लिख देंगे 100। अब हमारे पास सारी चीज आ चुकी है, तो हम माध्यक का फॉर्मूला लगा सकते हैं। माध्यक बराबर L कितना है, 500 प्लस n/2, n कितना है 100 बटा 2, सी एफ कितना है, सी एफ है हमारा 36 प्लस एक्स। ठीक है, अच्छा ये हो गया। एफ कितना है 20 और एच 100। ये इस तरह से हमने ये फॉर्मूला कंप्लीट। लेकिन हमको माध्यक कितना दिया है क्वेश्चन में, 525। तो हम इस माध्यक की जगह हम क्या लिख सकते हैं, 525। तो हम यहाँ देखते हैं, फिर ये आ जाएगा 500 प्लस 100/2 करेंगे कितना आ जाएगा, 50। अब हम इस कोष्टक को खोलते हैं,
तो कोष्टक के बाहर यदि माइनस का चिन्ह होता है तो कोष्टक के अंदर के सारे चिन्ह बदल जाते हैं। तो कोष्टक के बाहर माइनस है तो 36 के आगे प्लस है तो 36 क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। एक्स के आगे क्या है, प्लस, तो ये भी क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो इस तरह से ये हो जाएगा। और यहाँ 20 गुणा 100। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ फिर से, 525 बराबर 500 प्लस, अब 50 में से 36 कम करेंगे तो हम कितना आ जाएगा, 14 माइनस एक्स। तो आप देख सकते हैं मैं 20 को 100 से डायरेक्ट काट सकता हूँ, मतलब उससे विभाजित कर सकता हूँ। तो उसको विभाजित करने पे आता है मेरा 5, 20 पंजे 100। ठीक है, ये आ गया। अब देखते हैं फिर से, ये आ गया 525 बराबर 500 प्लस, अब एक एक को गुणा करते हैं 5 से, तो 14 इंटू 5 करते हैं तो कितना आता है, 70। अब यहाँ माइनस का चिन्ह है, यहाँ प्लस का चिन्ह है, तो चिन्ह किसका आएगा, माइनस का। 5 को x से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 5x। ठीक है, ये सब आ गया। अब हम क्या करेंगे, इनका उलट पलट करेंगे, मतलब इधर उधर करेंगे संख्याओं को। कैसे करेंगे, जो अज्ञात संख्या है उसको हम ले आएंगे बाईं तरफ, तो इसको 5x को हम बाईं तरफ ले आते हैं, तो ये आ जाएगा 5x बराबर, अब बाकी संख्या को सबको हम इधर ही रहने देते हैं, 500 प्लस 70, और इस 525 को हम इधर भेजेंगे तो ये प्लस था तो इधर हो जाएगा ये माइनस। ठीक है, अब इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 5x बराबर 570 माइनस 525। 5x बराबर कितना हो जाएगा, 570 में से 525 को कम करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 45। ठीक है, आप कर सकते हैं कैलकुलेशन आराम से। अब x निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 45। अब 5 इसके किस में है, गुणा में, तो हम इसको किस में करेंगे, भाग में। ठीक है, तो x बराबर हो गया हमारा 45/5। तो x कितना आ जाएगा हमारा, 45 में 5 का भाग देंगे तो हमारा x आ जाएगा 9। तो यहाँ से हमको x की वैल्यू ज्ञात हो चुकी है। तो आपने एक समीकरण जो आया था हमारा, एक समीकरण आया था हमारा जो बारंबारताओं के योगफल से आया था, वो था x प्लस वाई बराबर 24। तो हम इसका यूज करते हैं। तो हमारा समीकरण था x प्लस वाई बराबर 24, समीकरण नंबर 1। अब समीकरण नंबर 1 में हम y x का मान रखने पर, x का मान रखने पर, x का मान रखते हैं हम किसमें, इस समीकरण। x का मान कितना है, 9, 9 रख दिया, प्लस बाई रह जाएगा, और ये हो जाएगा 24। अच्छा, अब मेरे को बाई को इधर रहने देंगे, बाकी सबको दूसरी साइड फेंक देंगे, तो बाई बराबर 24। अब ये एक सेकेंड, इसको ठीक से लिख देते हैं, 24, ये 9 है, ये उधर जाएगा तो ये किसका हो जाएगा, माइनस का। तो बाई कितना आ जाएगा अपना, 15। तो हमने देखा कि x कितना आ गया हमारा 9 और y कितना आ गया 5, तो हम फाइनली लिख देते हैं, अतः x बराबर 9 और y बराबर 15। ये हमारा आंसर आ गया, x और y का वैल्यू। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन। ये काफी आसान क्वेश्चन है वैसे, लेकिन थोड़ा सा इसमें दिक्कत ये है कि हमको जो संचयी बारंबारता देखनी होती है n/2 के लिए, वो हम वर्ग अंतराल में देखेंगे इस बार, क्योंकि हम फिक्स नहीं कर सकते, क्योंकि उसमें x का एक फैक्टर लगा हुआ है, एक x भी जुड़ा हुआ है, तो हमको नहीं पता है वो x की वैल्यू क्या है। चलो एक बार फिर से इसको देख लेते हैं स्टेप बाय स्टेप। क्या किया हमने, हमने सबसे पहले क्या किया, एज जैसे हम पहले भी करते आए हैं कि हम सबसे पहले माध्यक निकालने के लिए संचयी बारंबारता श्रेणी लिखी, हमने संचयी बारंबारता सबकी लिख ली। संचयी बारंबारता लिखने के बाद हमने सभी बारंबारताओं का योगफल निकाला, तो वो आया हमारा 76 प्लस x प्लस वाई। लेकिन हमको क्वेश्चन में गिवन था, दिया हुआ था कि ये 100 है, तो हमने इसकी हेल्प से एक समीकरण निकाला, 76 प्लस x प्लस वाई बराबर 100 लिख के। ठीक है, एक समीकरण हमारा यहाँ से आ गया। अब दूसरा समीकरण जो आने वाला है वो है माध्यक से, क्योंकि हमको माध्यक गिवन है 525। तो हमने माध्यक का फॉर्मूला लगाया, और माध्यक का फॉर्मूला लगाने के बाद हमने एक एक चीज माध्यक वर्ग निकाला। एज माध्यक 525 दिया हुआ था, तो हमारा माध्यक वर्ग आया 500 से 500
500 से 600 के बीच। तो हमने उसकी हेल्प से फिर हमने एल, एन, सी एफ और एफ की वैल्यू फाइंड करी। उन सब वैल्यू को हमने माध्यक के फॉर्मूले में रखा और माध्यक की जो दी हुई वैल्यू को भी उसमें रखा। तो हमने देखा कि हमको x की वैल्यू 9 प्राप्त होती है। वहां से x की वैल्यू प्राप्त होने के बाद हमने x की वैल्यू को समीकरण 1 में रखा ताकि हम y की वैल्यू ज्ञात कर सके। तो हमने y की वैल्यू निकाली और इस तरह से हमारे पास x और y दोनों प्राप्त हो गए। तो इस तरह से हम इस तरह के क्वेश्चन कोई भी हो, ये माध्य में भी आ सकता है, ये बहुलक में भी आ सकता है, ये माध्यक में भी आ सकता है, किसी में भी आए, हम ऐसे x और y फाइंड करने वाले या x फाइंड करने वाले सारे क्वेश्चंस को हम इस तरह से जो दिया हुआ इंफॉर्मेशन है, हमको जो दिया हुआ है क्वेश्चन में, उसके अनुसार हम कर सकते हैं। जो दिया है उनको निकालो और उनको कंपेयर करो, उनका समीकरण बनेगा और उनको हम सोल्व करके x और y की वैल्यू पता कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही।